Welcome back to my channel Codeword. This is the 10th video of the series of cloud computing. हमारे पिछले कुछ वीडियो में हम बात कर चुके हैं अबाउट वर्चुअलाइजेशन एंड फ्यू ऑफ टाइप्स ऑफ इट, ठीक है, लाइक स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, डेटा वर्चुअलाइजेशन और भी बहुत सारे कुछ. तो अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस ना की हो तो फटाक से कर लो. मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स यानी क्लाउड जो सर्विस होता है ना, कहीं कोई ना कोई तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो हम इसका जो फैसिलिटीज़ है वो ले पा रहे हैं. तो वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन है? आई मीन है तो बहुत सारे, लेकिन जो जो पॉपुलर जो फेमस वाले हैं हम उनके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ देयर फैसिलिटीज़. और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट AWS यानी अमेजन वेब सर्विसेज. ओके, कोई भी प्रोवाइडर के बारे में बात करने से हम एक बार देख लेते हैं ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो एक्चुअली में क्या क्या हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना. सो एज यूजुअल पहले हम एक बार डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट को लेकर एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है. तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज दैट इज SaaS, platform as a services that is PaaS, and infrastructure as a services, network services, business apps, mobile applications, and cloud infrastructure are some of the services offered by cloud service provider, CSP. शॉर्ट में हम CSP बोलते हैं इसको. आपने देखा होगा ये हम इस प्लेलिस्ट में ये जो SaaS है, PaaS है, IaaS है, ये सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर वो अभी तक आपने वो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगी पहले वो एक बार देख लो, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना. देखिए ये इस तरह के जो सर्विसेज है हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी अबाउट SaaS, PaaS, IaaS. इसके बारे ये जो इस तरह के जो सर्विस है ना, और इस तरह के सब कुछ सर्विसेज ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज CSP वो लोग प्रोवाइड करते हैं. प्लस इस सर्विस प्लस नेटवर्क सर्विसेज, मतलब नेटवर्क रिलेटेड जितना भी कुछ है वो बिजनेस एप्स, मतलब एप्लीकेशन विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, विच इज़ रिलेटेड टू सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. इस सब जो सर्विस है दैट CSP प्रोवाइड दैट, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट अब देखो, these services are hosted in a data center by cloud service providers. अब देखो ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है ये तो हर किसी के मशीन में जाके वो सर्विसेज नहीं देते होंगे, है ना, ऐसे इम्पॉसिबल है. तो वो लोग क्या करते, एक डेटा सेंटर प्लेस है जहाँ पे बहुत मिलियन ऑफ डेटा रहता है हम सबका. तो वो लोग वहाँ पे उस डेटा सेंटर में और डेटा सेंटर और भी बहुत कुछ फीचर्स कंसिस्ट करते हैं, और भी बहुत फीचर्स फैसिलिटीज़ वहाँ पे इंक्लूडेड है. मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेके बोलती हूँ कि हमारा हर एक इंडिविजुअल के मशीन में आके तो वो लोग CSP वाले वो तो ये जो सर्विस है वो तो इंस्टॉल नहीं कर देंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है. तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक डेटा सेंटर नाम का एक प्लेस है जो कि सेंट्रल में होते हैं. वो उस डेटा सेंटर में वो लोग हमारा जो जितना भी सर्विसेज है, जितना भी हम इमेज वगैरह यूज़ करते हैं वो सब वहाँ पे उस डेटा सेंटर पे होस्ट कर देते हैं. और हम लाइक यूजर्स तो उस सर्विसेज को यूज़ करते हैं बाय आवर इंटरनेट कनेक्शन. और वो यहाँ पे तो देखो हम जितना भी लाइक वी आर एक्सेसिंग यूट्यूब, वी आर एक्सेसिंग ब्लॉग्स, सो मेनी थिंग्स ना. सो वो तो एक तो प्लेस है जहाँ पे वो होस्टेड हो रहा है. तो वो जो प्लेस है उसको बोलते हैं डेटा सेंटर. तो ये हो गया क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दैट इज CSP. अब हम देखेंगे उसका जो जितना भी प्रोवाइडर्स है, देखो बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं. हम तो
सबको उठा के एक एक करके डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो जो पॉपुलर है, फेमस है, लाइक AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM, उस बारे में एक एक करके डिटेल में एक एक वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट AWS, दैट इज अमेजन वेब सर्विसेज। अच्छा, अमेजन वेब सर्विसेज में जो जो यहाँ पे कुछ है, तो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इसका फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमेजन वेब सर्विसेज दैट इज AWS इज अ सेफ एंड सिक्योर क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और ये जो AWS ना, AWS उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरह का प्रोवाइड करते हैं उन लोग अपने यूजर्स को। तो यही है AWS का बिगेस्ट एडवांटेज, कि वो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। मतलब डेटा लॉस का, डेटा ब्रिज का कोई वहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आता। देखते हैं। टू हेल्प द कंपनी एक्सपैंड, इट प्रोवाइड सर्विसेज सच डेटाबेस स्टोरेज, processing power, content distribution, relational database, simple email, simple queue and other features। अब देखिए, AWS का बहुत सारे फीचर्स इंक्लूडेड है इसमें, और सबसे ज़्यादा जो कंपनी एक्सपेंड होने में काम आता है, वो है ये दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, दैट इज डेटाबेस। देखिए, जितना भी कंपनी है, जितना भी इवन हम लोग पर्सनल यूजर्स हैं, डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव थिंग, यू नो दैट। सो डेटाबेस स्टोरेज, दैट इज स्टोर ऑफ डेटा, that is the biggest concept that we should keep in our mind, that our data shouldn't be lost, our data shouldn't be breached, है ना। तो AWS का यही एक मेन फोकस है कि वो अपने यूजर्स के डेटा को बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जोन में रखता है। और बाकी ये भी जितना भी फीचर्स है, वो भी सब में इंक्लूडेड है, लाइक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनल डेटाबेस, सबकी डेटाबेस के ऊपर ही है। रिलेशनल डेटाबेस वो टेबल के फॉर्मेट में रहते हैं, इतना वो सब कुछ डेटा जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे AWS इज मोस्ट सिक्योर वन, ठीक है। So let's discuss about some features of AWS. First one is AWS is scalable because it can scale computing। अच्छा, scalable मतलब क्या है, देखो, स्केलेबल मतलब आप कोई भी चीज़ को एक एक्सपेंड करो तो वो कर सकते हो। मतलब एग्जांपल देती हूँ, लाइक आवर फ्री वाला जो इमेज स्पेस है ना, लाइक 16 GB गूगल उसकी तरफ से हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो फ्री वाला पब्लिक सर्विसेज। तो वो दैट स्पेस, दैट स्टोरेज, यू कैन एक्सपैंड इट, है ना। तो उसको वो जो एक्सपेंड कर सकते हो, डेफिनेटली यू नीड टू पे मोर, यू नीड टू पे देम, बट वो कर सकते हो। ये जो फीचर्स है, दैट स्केलेबल, मतलब इसको ही बोलते हैं स्केल, मतलब आप स्केल अप कर सकते हो और स्केल डाउन भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ऐसे कि नहीं कि आप एक बार उसको बढ़ा लिए, अब उसको आप छोटा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, आप उसको बढ़ा लिए, एक्सपेंड कर सकते हो, ऐसे भी आप रिड्यूस भी कर सकते हो। नेक्स्ट, AWS is cost effective since it operates on a pay as you go basis। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पे एज यू गो मतलब आप जितना भी आपका नीड है, आप उसी के लिए पेमेंट करोगे, ठीक है ना। मतलब मान लो आपको चाहिए 16 GB का स्पेस, और वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 20 GB, एक पैकेज है। आप ऐसा कुछ नहीं, आपको 16 GB चाहिए, वो 16 GB ही देंगे आपको। उसके बाद आपको 16 GB से आपको 10 GB तक लाना है, वो लोग आप लोगों से 10 GB के ही डिमांड रखेंगे, ऐसे होता है। तो दैट्स वाई AWS इज कॉस्ट इफेक्टिव। इट कम्स विथ अ वैरायटी ऑफ स्टोरेज पॉसिबिलिटीज। मतलब क्या है, इसका जो स्टोरेज है वो बहुत ही डिफरेंट की तरह होता है। मतलब ऐसे कि नहीं इसके आप टेक्स्ट रिलेटेड कुछ डेटा ही इसमें स्टोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप वहाँ पे टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, फिर फाइल, डिफरेंट तरह के फाइल, डेटाबेस, बहुत सारे कुछ कर सकते हो। दैट्स वाई AWS का फीचर्स बहुत ही पॉपुलर है।
अच्छा, अब इसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड है वो एक बार देख लेते हैं. Infrastructure security, data encryption, that is most important one, that your data, our data should be encrypted. Monitoring and logging, identification and access management, and penetration testing are among the services it provides. इस तरह का जो सर्विस है ना, that is all, everything is related to your our security of secure of data, that AWS provide most that your data or our data should be secure in a uh, most secure way. Okay, okay है ना. Okay, so guys, this is all about for the video. If you like the video, please give a thumbs up or don't forget to share it. And if you want me to create more such content, please do subscribe my channel, share this video among your friends on your social media. And one more thing guys, that is very important, if you have any doubt regarding the concept that has been taught in the video, please feel free to ask in the comment section, or you can reach me through social media. Okay, so that's all about the video guys. Thank you.